कांग्रेस का पूर्ण तरह लोकदलीकरण हो चुका है। केवल बाप बेटे के अलावा कुछ पार्टियां बचा नहीं है और 8 तारीख के बाद कांग्रेस भी नहीं बची। लोगों को विश्वास है कि यदि बेदी जी को हम बढ़ाएंगे तो केंद्र की और प्रदेश की ग्रांटें नरवाना में ज़्यादा बेहतरीन तरीके से आ सकती हैं। तो अपने भतीजे को दिखाने के लिए कि मैं जननेता हूँ, भतीजा कहता है कि मैं जननेता हूँ, तो उनके पारिवारिक फूट का मामला है और लोग कभी इस परिवार को अब सीरियस लेना छोड़ दिया। जहाँ ताऊ देवीलाल के नाम पर पूरे देश के अंदर राजनीति हुआ करती थी। भारतीय जनता पार्टी ने लोगों की बहुत सुख सुविधाओं के लिए काम किए हैं, ऐतिहासिक काम किए हैं, तो अवश्य ही हरियाणा प्रदेश के अंदर संपूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। हर वर्ग के लोगों का, शहरी का, ग्रामीण का, किसान का, मजदूर का, व्यापारी का जो प्यार प्रेम और स्नेह मुझे मिल रहा है, न भूते न भविष्यते, इतना लोगों के दिलों के अंदर राजनीतिक व्यक्तियों के लिए प्यार, पार्टियों के प्रति समर्पण बहुत कम लोगों को देखने में मिलता है। मैं 4 चुनाव लड़ चुका हूँ। अभी हम मौजूद हैं नरवाना में, आधी रात का समय है, उसके बावजूद भी एक बार मैं कैमरामैन से चाहूँगा ये तस्वीरें दिखाएं। देखिए पूरा आधी रात का समय है और उसके बावजूद भी कितनी भारी संख्या में जन समर्थन कृष्ण बेदी को मिल रहा है। हालांकि नरवाना की सीट जो है वो दिन प्रतिदिन हॉट बनती जा रही है। बेदी जी, अगर हम बात करें नरवाना की तो आज बड़े बड़े चेहरे यहाँ पे आए हैं, उससे पहले कांग्रेस पार्टी की तरफ से बड़े चेहरे आने हैं, तो किस प्रकार का माहौल आप देख रहे हैं? देखिए, मैं आपसे पहले भी इंटरव्यू में कह चुका हूँ कि 10 तारीख को 7 बजे मैं नरवाना में मैंने एंट्री की थी। तब से लेकर अब तक लगातार जिस प्रकार से हर वर्ग के लोगों का, शहरी का, ग्रामीण का, किसान का, मजदूर का, व्यापारी का जो प्यार प्रेम और स्नेह मुझे मिल रहा है, न भूते न भविष्यते, इतना अपार जनसमर्थन, इतना लोगों के दिलों के अंदर राजनीतिक व्यक्तियों के लिए प्यार, पार्टियों के प्रति समर्पण बहुत कम लोगों को देखने में मिलता है। मैं 4 चुनाव लड़ चुका हूँ। मोदी जी की लहर में भी इतना मतलब लोगों का उत्साह नहीं था। अब देखिए सारे चेहरे किस प्रकार से, महिलाएं, और यहाँ पे मेरा जो कार्यक्रम था 7:30 बजे होना था, तो आप देखिए कितने बजे हो रहा है। तो इस प्रकार के लोगों का प्यार, ये शायद मैं ज़िंदगी भर इसका लोगों का एहसान और कर्जा उतार नहीं पाऊँगा। खट्टर साहब से आपकी काफ़ी नज़दीकियाँ हैं और जब वो यहाँ पे आए थे तो निश्चित रूप से उसी समय से नरवाना की जनता को ये लगने लगा कि कुछ अलग हटके हैं बेदी जी, तो उसका क्या फ़ायदा मिल रहा है आपको? देखिए, पहला कार्यक्रम योगी जी ने किया और योगी जी एक आज के दिन भारतीय जनता पार्टी के नहीं पूरे दुनिया के ब्रांड नेता हैं और जिस प्रकार की उनकी दुनिया भर में लाइकिंग है, देश भर में लाइकिंग है, तो नरवाना भी उससे छूता नहीं था। तो जो जन सैलाब उमड़ा वो बेहतरीन था, बेइंतहा था और उसके जाने के बाद पूरे नरवाना विधानसभा क्षेत्र की फिजाएँ बदल गई। उसके बाद माननीय मनोहर लाल जी यहाँ के व्यापारियों से, उद्योगपतियों से मिल के गए हैं। उसके बाद काफ़ी लोगों में एक उत्साह है, लोगों को विश्वास है कि यदि बेदी जी को हम बढ़ाएंगे तो केंद्र की और प्रदेश की ग्रांटें नरवाना में ज़्यादा बेहतरीन तरीके से आ सकती हैं। और कल शाम को हमारे पूर्व मुख्यमंत्री त्रिपुरा विप्लव देव जी भी 2 घंटे लोगों के बीच में यहाँ पर रहे, कार्यकर्ताओं से उन्होंने लंबी चौड़ी मंत्रणा की और अभी शायद 28 तारीख को नरेंद्र मोदी जी हिसार में आ रहे हैं, हमारा क्षेत्र वहीं पे हिसार में जाएगा और शायद 30 तारीख को हमारे हरियाणा प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी भी आ रहे हैं। वो प्रोग्राम फाइनल हमारा हो गया है। तो इस प्रकार नेतृत्व का लगातार आना लोगों को बूस्ट तो करता ही है, कार्यकर्ताओं में उत्साह भरता है और कैंडिडेट को भी एनर्जी मिलती है और अनेकों कार्यकर्ता यहाँ काम में लगे हुए हैं। बेदी जी, इनेलो बीएसपी की तरफ से एक बड़ी रैली का आयोजन किया गया, उनकी तरफ से दावा किया गया कि हर हाल में हम ही यहाँ से चुनाव जीतेंगे। नहीं, यहाँ पे कोई रैली नहीं की उन्होंने, वो तो उचाना में किया और उचाना में ताऊ देवीलाल की 25 सितंबर की जन्म वो सभी दिवस का कार्यक्रम वो मनाते हैं और हर बार मनाते हैं। और उन्होंने उचाना में क्यों चुना ये भी आपको पता है, चाचे भतीजे की लड़ाई है। नरवाना से तो उनका कोई वास्ता ही नहीं है, ना नरवाना में उनका कैंडिडेट कहीं फाइट में है, ना नरवाना में कुछ होने जा रहा है उनका। वो तो अपने भतीजे को दिखाने के लिए कि मैं जननेता हूँ, भतीजा कहता है कि मैं जननेता हूँ, तो उनके पारिवारिक फूट का मामला है और लोग कभी इस परिवार को अब सीरियस लेना छोड़ दिया। जहाँ ताऊ देवीलाल के नाम पर पूरे देश के अंदर राजनीति हुआ करती थी, पूरे देश का विपक्ष एक हुआ करता था। तमिल उनको बोलनी नहीं आती थी, उड़िया उनको बोलनी नहीं आती थी, कन्नड़ उनको बोलनी नहीं आती थी, परंतु पूरा देश का विपक्ष ताऊ देवीलाल के पीछे पीछे चलता था। आज वो ताऊ देवीलाल का परिवार केवल एक सीट पर सिमट कर रह गया और 8 तारीख के बाद को हरियाणा में नाम लेवा बचेगा नहीं। ये जो लोकदल के लोग कुछ बचे कुछ हैं, आखिरी दीवे की तरह फड़फड़ा रहे हैं,
ये 8 तारीख के बाद ये भी नज़र नहीं आएंगे। आज देश के लोगों ने मन बना लिया है कि सीधी सीधी लड़ाई केंद्र और प्रदेश के अंदर कांग्रेस के साथ भारतीय जनता पार्टी की है, और भारतीय जनता पार्टी ने लोगों की बहुत सुख सुविधाओं के लिए काम किए हैं, ऐतिहासिक काम किए हैं। तो अवश्य ही हरियाणा प्रदेश के अंदर संपूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। किशन बेदी जनता के बीच में एक बात कहते हुए नजर आते हैं कि नए को चुनोगे तो शायद 5 साल निकल जाए, उनको चंडीगढ़ के रास्तों का ही नहीं पता चलेगा, और जिसको पहले से ही पूरा अनुभव है उसको अगर चुनते हैं तो निश्चित रूप से पहले दिन से ही मीटर शुरू हो जाएगा। मैं बिल्कुल इस बात के ऊपर मैं आज भी अडिग हूँ, क्योंकि उन लोगों के लिए तो रास्ते बड़े अनजान होते हैं, समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं, पार पाना बहुत मुश्किल है, बहुत जिगरे का काम है, बहुत डेडिकेशन का काम है। वो मैं बड़ी जिम्मेदारी से, बड़ी खूबी से मैंने पहले भी निभाया, अब भी निभा सकता हूँ। तो बुलंद लोगों से अपील करता हूँ कि मुझे आशीर्वाद दें, कमल के फूल के सामने का बटन दबाएं, मैं लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का काम करूँ। अंतिम सवाल, राहुल गांधी भी हरियाणा में प्रवेश कर गए समझिए? अब मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं, मैं तो पब्लिक के बीच में हूँ, पर ना मेरे को कोई कांग्रेस से बहुत ज़्यादा कोई इंटरेस्ट है। मैं तो जनता जनार्दन के बीच में हूँ, और जनता जनार्दन ही ये चुनाव लड़ रही है, और जनता जनार्दन ही इस चुनाव को जीत के उनके आने से हरियाणा का कोई माहौल बदलेगा? हाँ, वो जिस प्रकार वो एक नेता प्रतिपक्ष हैं, अवश्य ही कांग्रेस के लोगों को तो बूस्ट मिलेगा, परंतु इनका रैलियों में आना भी जूता बजा के जाता है। क्या शैलजा जी उनके मंच पे जा पाएंगी? क्या रणदीप जी उनके मंच पे जा पाएंगे? तो फिर कोई नहीं जाएगा। तो इसका अंदाजा पता लग जाएगा कि वो क्या करने आ रहे हैं और रिजल्ट क्या होंगे। ये तो आज कांग्रेस का पूर्ण तरह लोकदलीकरण हो चुका है, केवल बाप बेटे के अलावा कुछ पार्टियां बचा नहीं है, और 8 तारीख के बाद कांग्रेस भी नहीं बचेगी। श्योर। देखिए, ये थे किशन बेदी, और जिस प्रकार से आधी रात को भी इनको जन समर्थन मिल रहा है, उससे ये साफ जाहिर हो गया है कि निश्चित रूप से नरवाना के अंदर इन्होंने अपने पांव गड़ा लिए हैं, और इनका जिस प्रकार से संबोधन का तरीका है, जिस प्रकार से जनता से मिलने का तरीका है, वो तरीका जनता को निश्चित रूप से भा रहा। हालांकि इसका चुनाव परिणाम के ऊपर कितना असर पड़ेगा ये तो परिणाम के बाद ही पता चलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट अमित वासिस के साथ अजय लोहान, बिंदास हरियाणा।